अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। विजिट वीज़ा, फैमिली वीज़ा, आपको अगर किसी को इनविटेशन भेजना है, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। आज जो दो तरीके बताऊंगा, एक जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल तरीका है। जो सेकेंड वाला वो उससे भी बहुत सिंपल तरीका है, और उस पर जो वीज़ा लगता है उसमें तकरीबन 95% वीज़ा लगता है। जो फर्स्ट वाले में उसमें भी आपको ईजी है, मगर उसमें आपको चांसेस 50-50 चांसेस हैं। तो मैं पहले और सेकंड के बारे में बताऊंगा। पहला जो है वो मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या मसला होता है, क्यों वीज़ा नहीं लगता। आज इसमें सारी डिटेल बताऊंगा कि फैमिली को विजिट किसी को बुलाना है, बहन भाई को किसी को विजिट पे यूरोप बुला सकते हैं, जर्मनी। तो आज वीडियो पूरी कंप्लीट देखना। मैं दो स्टेप बताऊंगा, दोनों स्टेप आज ही क्लियर करूंगा, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा जल्दी 7-8 मिनट के अंदर बता दूं। देखें, फर्स्ट स्टेप में ये होता है, आप इनविटेशन करते हो किसको? अपनी फैमिली को। उसमें इनविटेशन में क्या होता है कि जो आप हैं तकरीबन डिपॉजिट रखवाते हैं। आप फी अगर अपनी अम्मी को बुला रहे हैं या अब्बू को बुला रहे हैं या बहन को बुला रहे हैं, डिपॉजिट पहले थे 3,000 यूरो, अभी तकरीबन 3,000 से बढ़ गए। मुख्तलिफ स्टेट हैं, जर्मनी के बर्लिन हो गया, उसके मुख्तलिफ उनके रूल्स हैं, ये समझ लें। हाँ, अगर किस स्टेट से कर रहे, ये नहीं मैं बर्लिन का आपको बताऊंगा, मैं बर्लिन का बताऊंगा, पोस्टडाम का बताऊंगा, और स्टेट का मुझे नहीं पता। तो अगर जो भी है तो वहां के देख लें। देखिए, बर्लिन में ब्रंडनबुर्ग में यह था 3,000 यूरो। 3,000 यूरो आपको डिपॉजिट करवाने थे। अगर डिपॉजिट होता है 35 यूरो, उसको इन्विटेशन लेटर मिलता है। इन्विटेशन लेटर आपको वहां से जो फॉरेन ऑफिस है वो इन्विटेशन लेटर देगा, उसका जो अम्मी अब्बू का पासपोर्ट नंबर होगा वो लिख कर दे देगा, उसके साथ जो उसकी जो इंश्योरेंस वगैरह सारा कुछ उसमें 3,000 यूरो में वो सारा कुछ कर देते हैं। वो सारा कुछ हो जाएगा। तो तीन इंश्योरेंस सॉरी नहीं होगा, मगर वो जो है ना डिपॉजिट उसके, कि वो वहां पे 3,000 यूरो पड़े होंगे। उसमें यह होता है खुदा ना खास्ता कुछ भी मसला होता है तो वो 3,000 यूरो है आपके पास। मिसाल के तौर पर आप चले जाते हैं, पेड़ स्लिप हो जाते हैं, गाड़ी डैमेज होता है, कुछ भी किसी भी तरीके से वो 3,000 यूरो वहां से चार्ज कर दिए जाएंगे। तो उसमें ये होता है कि अगर आप खुद इनविटेशन अपने अम्मी अब्बू को भेजते हैं, उसमें आप खुद ये कहते हैं कि भाई मैं सारा खर्चा अपनी अम्मी अब्बू का उठा रहा हूँ, उसको कहते हैं फेरफ्लिस्टुंग इक्लेयरुंग। फेरफ्लिस्टुंग इक्लेयरुंग कहते हैं जर्मनी में। जो उसका खर्चा होगा, उसका मतलब ये कि जो उसका खर्चा होगा वो मैं करूंगा, अपने अम्मी अब्बू का सारा कुछ मैं करूंगा, खाने पीने का, रहने का, इंश्योरेंस सब मैं करूंगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप अप्लाई करते हैं अम्मी अब्बू का, उनको इनविटेशन भेज देती हैं। जब एम्बेसी जाता है, पाकिस्तान कॉन्सुलेट कराची जर्मन कॉन्सुलेट में जाता है, या एम्बेसी इस्लामाबाद में जाता है, तो वो लोग पूछते हैं कि भाई आपकी सैलरी कितनी है? आपकी सैलरी हो गई 2,000 यूरो, 3 बच्चे हो गए। आपको जब गवर्नमेंट से आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है, बेनिफिट मीन्स किंडर सुशलाग, किंडर बोनस हो गए, किंडर एक्स्ट्रा बोनस हो गए, तो और वोन गेल्ट हो गए। जब आपको वोन गेल्ट मिलते हैं ना, वोन गेल्ट होते हैं सोशल गेल्ट, उसमें ये होता है कि आपकी तनख्वाह पूरी नहीं होती, इस वजह से आपको वोन गेल्ट मिलते हैं। जो 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 गवर्नमेंट होती है वो आपको सपोर्ट करती है कि आपका लेवल बैलेंस हो जाए। तो जब आप वो लेते हैं ना, तो गवर्नमेंट आपको जो बेहोड है, फॉरेन ऑफिस कहती है कि आप खुद अपना खर्चा नहीं कर सकते, अम्मी अब्बू का खर्चा कैसे करोगे? तो वहां पे क्या आता है, पॉइंट आ जाता है, वहां पे पॉइंट आ जाता है। वहां पर समझो तो कट हो जाता है सीन। सीन क्या कट होता है, वो आपको बोलते हैं कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। आप खुद अपना 3 बच्चों का आपका रेंट इतना है, ये चीज आप खुद कर रहे हो, तो अम्मी अब्बू का ख्याल कैसे करोगे? खुदा ना खास्ता इनकी तबीयत खराब हो जाती है, मेडिकल वगैरह कैसे करोगे? वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे रिजेक्शन आ जाती है। वो रिजेक्शन आ जाती है, और लोगों के तकरीबन 95% 90% लोगों के रिजेक्ट हो जाते हैं। मैंने खुद ही देखे, मैं खुद ही यहाँ पर काम करता था, लोगों को बताता था इनविटेशन का। तो मैंने जो अभी जो सेकंड स्टेप है ना, वो मैं बताऊंगा, बहुत ही जबरदस्त स्टेप है। उसमें आपको बहुत फायदा होगा। उसमें मेरी अम्मी अब्बू का वीजा लगा है। इंशाल्लाह ताला अगर मैं हुआ, मैं आपको अपने अम्मी अब्बू का दोनों का वीजा दिखाऊंगा। उनको फर्स्ट टाइम वीजा लगा, 90 डेज का वीजा लगा, विदाउट एनी प्रॉब्लम। उनको वीजा ऐसे लगा कि 7 दिन के अंदर खुद कॉल करके उनको बुलाया घर से, कराची कॉन्सुलेट में, तो वहां से बुला के उनको वीजा दे दिया 7 दिन के अंदर अंदर। अभी बताता हूँ सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में यह करना है कि अगर आपके अम्मी अब्बू अब्बू अगर उनके अकाउंट है, अम्मी अम्मी का या अब्बू का, किसी का भी एक का, अब्बू का होना लाजमी है। अगर अब्बू का अकाउंट है, वहां पर आप क्या करें कि जो ये पैसे हैं तकरीबन 7-8 लाख, जो भी ये 6 लाख, वो आप अब्बू के अकाउंट में भेज दें। अगर अब्बू के पास ऑलरेडी अब्बू जॉब कर रहे हैं या रिटायर हो गए, उनके बैंक में पैसे हैं,
तो वो जो बैंक स्टेटमेंट होगी 6 मंथ की, वो सारी निकाल कर वो रख दें। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको एक पेपर पे, सिंपल पेपर पे टाइपिंग करके आपको इन्विटेशन लेटर लिखना है। इन्विटेशन लेटर में आपको मैं टिप्स दूंगा क्या करना है। जब आप इन्विटेशन लेटर भेजेंगे उसमें आपने ऐसा करना है कि आपके बच्चों की सालगिरह हो या कोई ऐसा इवेंट हो, जब ऐसा इवेंट हो ना तो आप उस इवेंट को लिखकर उसमें कहें कि भाई मैं और मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे, 1 बच्चा, मेरे बच्चे की सालगिरह है, मैं चाहता हूँ कि मेरे अम्मी अब्बू, उसके दादा दादी, उनको राइट से यहाँ पर आने के लिए हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे साथ सेलिब्रेट करें। जब आप उनको लेटर लिखेंगे, आप सिर्फ एक इनविटेशन लेटर रखेंगे और उसके बाद नीचे लिखेंगे कि जो खर्चा है, पैसा, जो खाने पीने का सारा कुछ वो खुद करेंगे। वो सिर्फ मेरे पास एज अ विजिटर आ रहे हैं, मैं उनको रिहाइश दूंगा, खाना पीना उनका है। उसमें ये नहीं कि वो खाना पीना करेंगे, मगर वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। जैसे मैंने फॉर्मेलिटी पूरी की, मेरा अब्बू का वीज़ा लग गया, तो मैंने अब्बू को ये नहीं बोला कि भाई मैंने आप लोगों के लिए ये बनाए तो मुझे पैसे रिटर्न करो, ये नहीं था। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी है। माँ बाप से कौन लेगा पैसे यार? जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया उनसे यार क्या 10 यूरो 15 यूरो लेने। तो ये बात कर रहा हूँ कि वो है ना, वो अप्लाई करें। जब वो अप्लाई करेंगे ना, उस पर चांस पता है क्या होता है? उसमें चांस ये होता है कि वो ये देखेंगे कि भाई ये इसके पास इतना पैसा भी नहीं है और वो खर्चा खुद कर रहे हैं अपना। और खर्चा जब खुद करेंगे तो उनके पास पैसा इतना नहीं होगा, तो वो रिटर्न चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। वो स्टे नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि इनकी एज भी ज़्यादा है और ये स्टे नहीं कर सकेंगे इसके पास। अगर इसके पास इतना पैसा होता तो ये इनविटेशन भेजता, तो वो इनविटेशन खुद ही सारा कुछ खर्चा कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी, उनको पता है पाकिस्तान में यूरो लेवल कितना है, कितने पैसे हैं। तो वो सारी चीज़ें ना उनको एक प्लस पॉइंट आ जाता है, एडवांटेज आ जाता है कि अगर वो अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई करें कि वो सिर्फ आपको लेटर में लिखना है और वहाँ पर वो सिर्फ इंटरव्यू में बोले कि भाई हम लोग, मेरी बहू, मेरा बेटा और मेरे जो पोते, उनके ऊपर हम लोग बोझ नहीं बनना चाह रहे, हम लोग सारा खर्चा खुद करेंगे। ये हमारे पैसे हैं, 2-3 हज़ार यूरो तकरीबन आपके पास हो कैश, 2 हज़ार यूरो आपके पास कैश हो, और बोले ये मेरे पास कैश है और मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं, अगर कुछ कोई भी ज़रूरत पड़ेगी मेरे फैमिली के, मेरे बच्चे या मेरी बेटी कोई भी मनीग्राम के थ्रू भेज देगी, कोई मसला नहीं है। मैं इनके ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाह रहा, मैं सिर्फ अपने पोतों को देखने के लिए आऊँ। जैसे मेरे अब्बू ने किया, मेरे अब्बू ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे अब्बू गवर्नमेंट ऑफिसर थे केपीटी में, तो उन्होंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने बच्चों के, बहू के पास जा रहा हूँ देखने के लिए, और उनकी सालगिरह वगैरह है वो मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ उनके साथ मिलकर। इस वजह से तो उन लोगों को जल्दी वीज़ा मिल गया, 7 दिन के अंदर वो लोग आए, तकरीबन 3 महीने रहकर पूरा घूम फिर कर चले गए। तो ये है, अप्लाई करना है तो पाकिस्तान से अप्लाई करना। फेफलिस्टुंग इक्लेयरिंग जो होगा, जो उनका पूरा खर्चा होगा, आप नहीं उठाना क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको 35 यूरो 40 यूरो आपके वो ज़ाया हो जाएंगे। फिर बैंक से पैसे रिटर्न करवाना, ये होगा वो होगा, मसला हो जाएगा। ये चीज़ें ना करें। अगर किसी को अपने बहन भाई को इनविटेशन भेजना है, अगर बहन को भेजना है तो वो 18 साल से ऊपर हो, 18 साल से कम ना हो, 18 साल से ऊपर हो। मगर उसको, जो अनमैरिड होगी ना, उसके लिए थोड़ा मसला होगा। जैसे मेरी बहन का हुआ, अनमैरिड हुई, अनमैरिड थी, उसका थोड़ा मसला हो गया, अभी मैरिड है इंशाल्लाह ताला। फिर उसके हस्बैंड से सिर्फ लेटर लिखवाना पड़ेगा कि भाई ये मेरी वाइफ है, वो जाना चाह रही है अपने भाई के पास। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर कोई भी विज़िट पर आना चाहता है तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि यहाँ से इनविटेशन लेटर ऐसा नहीं भेजना जो फ़ॉरेन ऑफिस से जो अथेंटिक, जो गवर्नमेंट का है इनविटेशन लेटर, वो नहीं भेजना। आप नॉर्मल सा पेपर लेटर पे लिखकर वो इनविटेशन भेजना। उसमें वो चीज़ लिखना कि मेरे अब्बू खर्चा करेंगे, मेरे भाई खुद खर्चा करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, सिंपल सी वीडियो, जिसको जर्मनी में अपने फैमिली को इनविटेशन भेजना है। तो यहाँ पर वीडियो एंड होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, अगर किसी को भी कोई ज़रूरत हो, कोई भी पूछना हो तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा। जो तरीका है, मैं आपको सेकंड तरीका, बेस्ट तरीका है। मेरी फैमिली 2 दफ़ा आ चुकी है इस तरीके से। तो मेरा फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया, मेरी अम्मी अब्बू का वीज़ा लग गया। अब मैंने अपने बच्चों का सालगिरह का और ऐसे इवेंट में मैंने उनको इनविटेशन लेटर भेजा। तो भाई लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने भाई को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।